क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि समतल दर्पण में, कौन सा दर्पण, समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं, इसके बारे में कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो समतल दर्पण, कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण। समतल दर्पण जैसे ये जो है, इसका परावर्तक सतह क्या रहता है, समतल रहता है। ये जो है परावर्तक सतह हो जाता है, परावर्तक सतह। ये जो है अपवर्तक सतह। इस जो है प्रवर्तक सतह, इस समतल दर्पण, यहाँ पे कोई वस्तु मान लेते हैं। ये वस्तु से जो है किरण निकलेगा, किरण जाएगा और ये जो है आकर के इस तरफ फैल जाएगा, इधर कहीं मिलवे नहीं करेगा, समानांतर चला जाएगा। तो यहाँ से जो है पीछे मुड़ाएंगे इसको, तो यहाँ पे एक मिलता हुआ प्रतीत होगा, यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत होगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, इमेज बनेगा। ये जो है यहाँ से इसके ऊपर यहाँ पे बना, दर्पण के पीछे बना है, ये जो है काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक बराबर, काल्पनिक जब बनता है तो इसके साथ कौन सा प्रतिबिंब बन जाता है, सीधा होता है। जब भी काल्पनिक की बात होगा, काल्पनिक या अभिसार, काल्पनिक प्रतिबिंब रहेगा तो यहाँ पे कौन सा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बन जाता है। और जब वस्तु के ही ओर बनेगा तो वह प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनेगा, लेकिन कैसा बन जाता है, उल्टा, यानी रियल में यह इमेज रहेगा, ये वर्चुअल रहेगा। ये जो एक कल्पना किया जाएगा, वहाँ इमेज एक बना हुआ है और ये वास्तव में वहाँ इमेज बना हुआ रहेगा। तो यह हो गया वस्तु के ही ओर बनेगा, वह कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक जब भी बनेगा तो वास्तविक के साथ हमेशा कौन आता है, उल्टा। काल्पनिक के साथ क्या आता है, सीधा। तो इसमें प्रतिबिंब याद रखिएगा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब। तो इसका ट्रिक है VEE याद रखना है आप लोग को। भी से होता है वर्चुअल मतलब आभासी, या इसी को बोलते हैं काल्पनिक। क्या बोलते हैं, काल्पनिक। देखिए, काल्पनिक या आभासी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्चुअल। इससे इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधा। कैसा बनेगा, सीधा। और इससे इक्वल मतलब वस्तु के बराबर। तो आप लोग याद रखिएगा, प्रतिबिंब जो है आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है कौन से दर्पण में, समतल दर्पण में। इसका ट्रिक है VEE। भी से वर्चुअल मतलब आभासी, ई से इरेक्ट मतलब सीधा, और ई से इक्वल मतलब वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, याद रखिएगा। और इसमें देखेंगे, यदि वस्तु के संपूर्ण प्रतिबिंब बनाना है समतल दर्पण में, तो आप लोग याद रखिएगा, वस्तु के आधी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आधी लंबाई होना चाहिए। किस लिए, क्योंकि वस्तु के संपूर्ण प्रतिबिंब बनाने के लिए, यानी संपूर्ण प्रतिबिंब बनाने के लिए याद रखिएगा। वस्तु को पूरी तरह से देखने के लिए, उसका संपूर्ण भाग देखने के लिए दर्पण के लंबाई कितना होना चाहिए, तो वस्तु के आधा होना चाहिए, याद रखिएगा। और यदि एक से अधिक दर्पण हो, यानी मतलब 2 दर्पण ले लिए, 2 दर्पण और दोनों के बीच कोई एंगल पर रख दिए, कोई थीटा एंगल पर, और इसके बीच बनने वाला प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने के लिए भी पूछ लेता है कि 2 दर्पण है, 2 समतल दर्पण है, और दोनों के बीच एक वस्तु को रखते हैं, और दोनों दर्पण जो है कुछ डिग्री दे देगा, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, इस तरह दे देगा, और पूछेगा कि इसका मतलब दोनों के बीच कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका याद रखिएगा, प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या निकालना। तो इसका फार्मूला होता है 360/θ होता है। यहाँ पे देखिए, यदि 2 दर्पणों के बीच, एग्जाम्पल एक देख रहे हैं, यदि 2 दर्पणों के बीच 30 डिग्री है, तो वस्तु के दोनों दर्पण 30 डिग्री एंगल पर रखा हुआ है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए 30 डिग्री है, तो थीटा के जगह पर थीटा का मान कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो
और वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या पूछ रहा है। एक चीज़ और समझिएगा आप लोग, प्रतिबिंब की संख्या यदि सम आएगा, सम, तो उसमें से एक घटा देंगे तो संख्या निकल जाएगा। कौन सा संख्या? प्रतिबिंब की, इमेज की संख्या निकल जाएगा। यदि विषम रहेगा तो वही रह जाएगा। विषम संख्या आएगा यदि इस 360/θ से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो जो संख्या आएगा यदि सम आएगा तो उसमें से एक हटाएंगे तब संख्या प्रतिबिंब क्या आ जाएगा। अगर विषम आ जाएगा, विषम, तो वही संख्या रह जाएगा प्रतिबिंब की संख्या। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल समझते हैं, 360/θ 30, थीटा का मान कितना है 30, इसे कट गया, कितना आया 12, कितना प्रतिबिंब संख्या 12। यदि दिया हुआ रहेगा तो आप लोग 12 नहीं मारिएगा, यहाँ से सम संख्या है, 2 से कटेगा। आप लोग सम संख्या जानते होंगे, 2 से यह भाग क्या होगा, कटेगा, तो 2 से कटेगा तो 6 आ जाएगा, सॉरी, यह 2 से कटेगा, सम संख्या है, तो एक इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा प्रतिबिंब संख्या 11। यदि दो दर्पण 30 डिग्री पर रखा हुआ है, उसके बीच कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, तो 11, प्रतिबिंब संख्या कितना बन जाएगा 11। यदि 360 यदि 15 डिग्री पर रखा हुआ है, कितना डिग्री पर, यह 2 दर्पण है, इसके बीच कोई वस्तु रख दिए और यह कितना डिग्री पर 15 डिग्री, तो प्रतिबिंब की संख्या इसका कितना बनेगा, यह इमेज इसमें दर्पण में कितना बनेगा, तो 15 से भाग दे देंगे, यहाँ से 15 से भाग देंगे तो 15 दूनी कितना होता है 30, अब 15 चौके कितना होता है 60। ये भी क्या आया, सम संख्या आया, तो सम संख्या है तो यहाँ से एक घटा देंगे, कितना हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा। प्रतिबिंब संख्या कितना हो जाएगा 23। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि यदि 45 डिग्री पर रखा हुआ, 2 दर्पण जो है 45 डिग्री एंगल पर रखा हुआ, थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 45 डिग्री, तो इसमें वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या कितना होगा, इमेज कितना बनेगा, इमेज कितना बनेगा, आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग, उम्मीद है कि इस पूरा कॉन्सेप्ट समतल दर्पण के समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ और है, समतल दर्पण में यदि कोई वस्तु जितनी दूरी पर रहेगा, जितना दूरी पर वह रहेगा वस्तु, उतने ही दूरी पर उसके पीछे इमेज बनता है। क्या बनता है, इमेज बनता है। जितना दूरी पर, जैसे यहाँ 10 सेंटीमीटर पे खड़ा है तो इसका इमेज भी कितना सेंटीमीटर बनेगा, 10 सेंटीमीटर पर। तो यह भी पूछ लेता है कि वस्तु और प्रतिबिंब के दूरी कितना होगा, तो दूरी पूछेगा वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो यह 10 और यह 10, दोनों 10 + 10 बराबर कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20 आंसर होगा। यदि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी पूछेगा तो कितना होगा 10 ही होगा, कितना होगा 10 ही होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि कोई वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड 10 मीटर प्रति सेकंड से दर्पण की ओर चलता हुआ आ रहा है, तो दर्पण में वह कितना स्पीड से दिखेगा। तो आप लोग याद रखिएगा, 2 गुना स्पीड से दिखता है, यानी 10 से आ रहा है तो इधर कितना दिखेगा 20। ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकंड से दिखेगा। इस तरह आप लोग सारा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। और इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। ठीक है।